हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है ये कि यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई है और उसमें 14 या 15 के आसपास वीडियोस मैं ऐड कर चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको कॉमर्स बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसमें पहला चैप्टर अकाउंटिंग का मैंने इंट्रोडक्शन आपको एक वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने बताया है आपको कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस या फंक्शंस हैं जो कि हम अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज की, मींस अकाउंटिंग में जो टर्म्स आते हैं, ठीक है, उनकी बात आज हम करेंगे कि अकाउंटिंग में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, उनको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स की। ठीक है, एसेट्स जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। ठीक है, एसेट्स जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो एसेट्स वो सारी चीजें बिजनेस में होती हैं जो हमें प्रेजेंट टाइम में भी बेनिफिट दे रही हैं और फ्यूचर में भी बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, यानी कि वो चीजें, वो संपत्तियां जो हमें अभी भी बेनिफिट दे रही हैं प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, वो सब हमारे लिए क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो मेनली हम कैसे कहते हैं कि वो सारी संपत्तियां जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं वो बिजनेस के लिए एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स हमारी 3-4 तरह की होती हैं। मेन हमारी एसेट्स होती है करंट एसेट्स। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट एसेट्स होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिसको आप विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, यानी कि ऐसी संपत्तियां या ऐसी एसेट्स, ऐसी चीजें जो हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, उसको मनी में बदल दे रहे हैं, वो हमारे लिए करंट एसेट्स है। यानी करंट एसेट्स हम खरीदते ही हैं दोबारा बेचने के पर्पज से, यानी हम उन्हें परचेज करते हैं रीसेल करने के पर्पज से। ठीक है, तो वो सारी एसेट्स क्या कहलाती हैं, करंट एसेट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स वो लोग होते हैं जो हमसे उधार सामान खरीदते हैं, हम उन्हें उधार पे सामान दे रहे हैं, तो वो हमें फ्यूचर में कैश प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो 1 साल के अंदर ही कैश दे देंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम किसी को उधार सामान दे रहे हैं, हम कहते हैं भैया जाओ 4-5 साल बाद लेके आना। ठीक है, तो वो तो होता नहीं है। तो वो हमें विद इन अ ईयर, यानी कि 22 दिन 15 दिन जो भी ड्यूरेशन हम प्रोवाइड करते हैं उसमें वो ला करके कैश प्रोवाइड करते हैं और प्रेजेंट टाइम में हम उनको क्रेडिट पे सामान बेचते हैं। ठीक है, तो डेटर्स हो गए और आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने कर दिए हैं पहले लेकिन उसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आपके करंट एसेट्स में आ जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एसेट्स की। सेकेंड है हमारी फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स ये आपकी करंट एसेट्स की जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि ऐसी एसेट्स जो आप खरीदते हो इस्तेमाल करने के पर्पज से। ठीक है, ऐसी एसेट्स जो हम परचेज करते हैं रीसेल करने के पर्पज से नहीं बल्कि यूज करने के पर्पज से अपने बिजनेस में, वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इनको हम बेचने के या सेल करने के पर्पज से नहीं खरीदते, इनको हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के पर्पज से खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड हो गया, आपका बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई। ठीक है, आपका मोबाइल हो गया जो आप लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीद रहे हो, उसको दोबारा बेचने के पर्पज से नहीं खरीद रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके लिए क्या हो गई, फिक्स्ड एसेट्स हो गई, जो हमें लंबे समय तक फायदा देती हैं और जिन्हें हम इस्तेमाल करने के पर्पज से खरीदते हैं, ना कि रीसेल करने के, बेचने के पर्पज से। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड एसेट्स है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड है हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, वो सब हमारी टेंजिबल एसेट्स में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, इन सबको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी टेंजिबल एसेट्स में आ गई। अब इसकी जस्ट अपोजिट होती है आपकी इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिन्हें ना हम देख सकते हैं, ठीक है, जो जिन्हें हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन इनकी मनी वैल्यू होती है बिजनेस में, क्योंकि अगर मनी वैल्यू ना होती तो हम इनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो इनकी मनी वैल्यू होती है, इसलिए इनको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसी एसेट्स जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ना उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन
उनकी मनी वैल्यू होती है वो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल हो गया गुडविल हो गई, ठीक है, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है और इनको हम मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारी जो फोर्थ एसेट्स है वो है आपकी वेस्टिंग एसेट्स, या फिर हम बोल सकते हैं वेस्टिंग एसेट्स, ठीक है। तो ये ऐसी एसेट्स होती हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती, इनको पाने के लिए हमें थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है, ठीक है। इन्हें हम फिक्सिशियस एसेट्स भी बोलते हैं, यानी ऐसी एसेट्स या संपत्तियां जो हमें आसानी से नहीं मिलती, हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है तब जा करके ये हमें प्रोवाइड की जाती है, मिलती है। और उसके बाद ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए ये होती भी नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो गया कोल माइंस, ठीक है, यानी कि कोयले की खानें जो होती है, पहले खुदाई होती है तब जाकर के कोयला निकलता है ना, या तेल के कुएं जो होते हैं, ठीक है। तो आसानी से तो मिलता नहीं, इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर के ये मिलती है, और ये ज्यादा समय के लिए रहती भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी एसेट्स आपकी किस में आ जाती है, जैसे लीज हो गई, कोल माइंस हो गई, ये सब आपकी वेस्टिंग या वेस्टिंग एसेट्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी एसेट्स हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दायित्व, ठीक है। तो लाइबिलिटीज हम बोल सकते हैं कि ऐसा अमाउंट जो एक ओनर कमाता ही है बिजनेस में दूसरों को देने के लिए, ठीक है। ऐसा अमाउंट जो कि कमाता ही है बिजनेस में ओनर दूसरों को देने के लिए, वही क्या कहलाती है, लाइबिलिटीज कहलाती है। इनको हम डेप्ट्स भी बोलते हैं। हमारे बिजनेस के जो लोन या डेप्ट होते हैं वो सब क्या है, लाइबिलिटीज में आते हैं, ठीक है। ये आपकी दो तरह की होती है। एक्सक्यूज मी, ये दो तरह की होती है। एक आपकी करंट लाइबिलिटी होती है जिसको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। करंट लाइबिलिटी जिसे हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, यानी ऐसी लाइबिलिटीज जिसको आपको विद इन अ ईयर पे करना होता है, यानी कि ऐसे ड्यूज जिनको आपको एक साल के अंदर ही पे करने होते हैं, वो आपकी करंट लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे हम उधार में सामान खरीद रहे हैं और हमें उनको बाद में पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, वो अगर हम किसी से उधार सामान खरीदेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो कहेगा भैया जाओ 4-5 साल बाद लेके आना, जमा देना पैसा। वो कहेगा ना कि भैया जल्द से जल्द ला करके पैसा जमा दे देना, हम अभी आपको उधार सामान दे रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हो गए इसमें, ठीक है। बिल्स पेबल हो गए करंट लाइबिलिटीज में आपके, और आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, जितनी भी सैलरीज वगैरह हैं जो ड्यू हैं, ठीक है। तो ऐसे ड्यूज या आउटस्टैंडिंग जो आपको विद इन अ ईयर पे करने होते हैं वो सब आपके करंट लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया आपका शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारी फिक्स्ड लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। फिक्स्ड या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। तो ऐसी लाइबिलिटीज जो आप एक साल के बाद पे करते हो, जैसे कि 2 साल में, 4 साल में या 5 साल में पे कर रहे हो, ऐसे डेप्ट या ड्यूज जो आपको एक साल के बाद पे करने होते हैं वो आपकी फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। डिबेंचर्स हो गया, डिबेंचर्स शॉर्ट टर्म में भी आते हैं, लॉन्ग टर्म में भी आते हैं, ठीक है। अगर वो लॉन्ग टर्म में आ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आ जाएंगे, अगर शॉर्ट टर्म में है तो वो करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैपिटल। कैपिटल जिसको हम बोलते हैं पूंजी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूंजी। तो कैपिटल हमारा वो अमाउंट होता है जो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ही लगाते हैं, हम बीच में भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करने चलते हैं तो जो अमाउंट हम कलेक्ट करके रखे रहते हैं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, वही क्या कहलाता है, आपका कैपिटल या फिर पूंजी कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा डेटर्स और क्रेडिटर्स। इसको तो मैंने पहले भी अभी आपको बताया है। तो डेटर्स वो पर्सन होता है जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं, यानी हम किसी को उधार में कोई चीज दे रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा, ठीक। ये हमें फ्यूचर में कैश प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्रेडिटर इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्रेडिटर ऐसा पर्सन होता है जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए, और हम उसको बाद में पैसे प्रोवाइड करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि क्रेडिटर को हमेशा हमें पैसे देने होते हैं और डेटर से हमेशा हमें पैसे लेने होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इन दोनों का मतलब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं एक्सपेंसेस की तरफ, ठीक है। एक्सपेंसेस जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खर्चे। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो रेगुलर नेचर के आपके बिजनेस में खर्चे होते हैं वही क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस कहलाते हैं।
अगर हम मीनिंग की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा कॉस्ट जो हम यूज कर रहे हैं, ऐसी कैश जो हम यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लायक बनाने के लिए, ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लगती है आप सेल करने के लिए जो भी प्रोडक्ट ला रहे हो उसको बनाने में, मेंटेनेंस में, और ठीक है उसकी पेयरिंग वगैरह करने में, उसको पैकिंग वगैरह करने में जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं, खर्चे कहलाते हैं, जो कि डेली बेसिस पे आप करते रहते हो। ठीक है, एक्सपेंसेस हमारे दो तरह के होते हैं, एक आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक मिनट, ठीक है, एक आपका क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारी फैक्ट्री एक्सपेंसेस से डायरेक्टली, फैक्ट्री या प्रोडक्शन पर्पस से, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, फैक्ट्री चार्जेस हो गया, ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, वेजेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो इनडायरेक्टली बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, ठीक है, तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे, डिस्काउंट पेमेंट हो गया, ठीक है, कमीशन पेमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, LIC पेमेंट हो गया, तो ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, कि एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर, अब इसका हिंदी मुझे पता नहीं है, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर जो हम बिजनेस, ऐसे खर्चे जो हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं वो हमारे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इनको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं, अपने बिजनेस की कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं वही क्या कहलाते हैं, एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो एक्सपेंडिचर हमारे दो तरह के होते हैं, वैसे तो तीन तरह के होते हैं लेकिन मेन हमारे दो तरह के होते हैं। एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो डेली के जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं, यानी कि ऐसे खर्चे जो आप बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कर रहे हो वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लग रही है, पैकिंग में जो खर्चे लग रहे हैं, ये सब आपके रेवेन्यू में आ जाते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, मेनली जो हम फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन करने के लिए या उनकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए या फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए करते हैं, वो सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग हो गया, या परचेज ऑफ मशीनरी हो गया, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। और डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आता है। ठीक है, तो ये तो आपका एक्सपेंडिचर हो गया। अब अगला टर्म है हमारा ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो ड्राइंग्स हम उन अमाउंट या गुड्स को कहते हैं जब एक ओनर अपने बिजनेस की चीजों को अपने निजी पर्पस के लिए यानी कि पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है। वो बिजनेस की कैश भी हो सकती है, ठीक है, बिजनेस का सामान भी हो सकता है, बिजनेस की कार भी हो सकती है, बिजनेस का टेलीफोन भी हो सकता है। तो बिजनेस की कोई भी चीज जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है कोई भी ओनर, तो वही क्या कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या, डिस्काउंट को हम हिंदी में बोलते हैं छूट। ठीक है, तो डिस्काउंट बेसिकली किस लिए किया जाता है, अपने कस्टमर्स को इंटरेक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, और या फिर अपने बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कोई पर्सन डिस्काउंट देता है। ठीक है, डिस्काउंट हमारे, इसको एज अ रिबेट या अलाउंस भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है कैश डिस्काउंट और एक हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट फिक्स नेचर का नहीं होता, ठीक है, ये आपका चेंजेबल नेचर का होता है। और कैश डिस्काउंट हमारा सीजन वाइज लगता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉल वगैरह में डिस्काउंट रहता है होली दिवाली पे कि बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर रहता है, ठीक है, तो वो आपका कैश डिस्काउंट में आता है। तो ये फिक्स नेचर का नहीं होता है, चेंजेबल नेचर का होता है। और कैश डिस्काउंट केवल कैश ट्रांजेक्शन पे ही लगाया जा सकता है, क्रेडिट पे नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, और इसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है ये फिक्स नेचर का होता है, ये एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है और ये मेनली MRP या कैटलॉग प्राइस पर डिडक्ट होके आता है ट्रेड डिस्काउंट आपका।
और ये डेली मतलब चेंज नहीं होता, ये फिक्स नेचर का होता है और इसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। इसके अमाउंट को डिडक्ट करके हम दिखा देते हैं, लेकिन हम अकाउंटिंग में ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिस्काउंट। अब कौन सा टर्म बचा? परचेज सेल्स का मतलब आपको पता ही है कि परचेज मतलब खरीदना होता है और सेल्स मतलब बेचना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अकाउंटिंग के सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ कोई टर्म छूट गया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस ऐसे ही देखने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।